अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली बड़ी खबर दिल्ली से हमें मिल रही है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद बोले प्रशांत किशोर, चुनाव प्रबंधन का काम छोड़ना चाहता हूं। टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे थे प्रशांत किशोर और अब उन्होंने ये बयान दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद उनका ये बयान, चुनाव प्रबंधन का काम छोड़ना चाहता हूं, ये कहना है प्रशांत किशोर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बयान दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर ने कहा, चुनाव प्रबंधन का काम छोड़ना चाहता हूं। टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार की भूमिका प्रशांत किशोर निभा रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटीरे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभु जी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान, इस वक्त उन्होंने ये बयान दिया, अब कहा कि चुनाव प्रबंधन का काम वो छोड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लिए उन्होंने बात बोली थी कि बीजेपी, आंकड़ा उन्होंने जो दिया था कि अगर बीजेपी 100 के पार चली जाती है, 100 भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर जाती है तो वो छोड़ देंगे। अब उन्होंने ये कहा, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने, कि चुनाव प्रबंधन का काम वो छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल पूनम, प्रशांत किशोर ने ये बोलकर सबको चौंका दिया है और प्रशांत किशोर ने सबसे पहले ये बात 21 दिसंबर को कही थी, जब चुनाव बहुत प्रारंभिक घोषणा हुई थी। तब उन्होंने ये कहा था कि वो जो है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी, मतलब 3 अंक तक नहीं पहुंच पाएगी, और यदि ऐसा होता है तो उन्होंने तब पहली बार ये कहा था कि वो ट्विटर छोड़ देंगे। एक ट्वीट उनका उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि वो ट्विटर छोड़ देंगे। इसके बाद एक क्लब हाउस चैट उनकी वायरल हुई थी। उस क्लब हाउस चैट में वो मोदी की तारीफ करते हुए सुनाई दिए थे कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसको बीजेपी के कुछ लोगों ने, बीजेपी आईटी सेल ने उसको, उस पूरी बातचीत को जो पत्रकारिता तो उनकी थी उसको वायरल कर दिया था, जिसको लेकर ये कहा गया कि प्रशांत किशोर ने भी मान लिया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पूरी पश्चिम बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। तब प्रशांत किशोर ने ये सफाई दी थी और तब उन्होंने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में यदि बीजेपी 2.5 के अंक से ऊपर चली जाती है तो वो जो चुनाव रणनीतिकार का उनका जो काम है, जिस काम के जरिए प्रशांत किशोर को पहचान मिली है और जिस काम के जरिए प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जो नरेंद्र मोदी की जो चाय वाला जो इमेज है वो बनाने में प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा योगदान था। तो वो प्रशांत किशोर ने ये तब ये ऐलान किया कि यदि ऐसा होता है कि बीजेपी यदि 2.5 के अंक से ऊपर चली जाती है तो वो चुनावी रणनीतिकार का अपना काम है उसको छोड़ देंगे। और अभी जो रुझान आ रहे हैं, जो परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं पश्चिम बंगाल के, तो ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी 80 सीट तक भी नहीं पहुंच पा रही, मतलब 2.5 अंक को पार करने की तो बात बहुत दूर है। उसके बावजूद ही प्रशांत किशोर ये घोषणा कर रहे हैं तो ये उनका एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। क्या करेंगे ये उन्होंने ना तो तब खुलासा किया था कि इसके बाद वो क्या करेंगे, उन्होंने कहा था कोई नया काम देखेंगे, ना अभी उन्होंने खुलासा किया, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा था कि उनकी जो कंपनी है जो चुनाव विश्लेषण का काम करती है, रणनीति का, वो कंपनी वो छोड़ देंगे, वो कंपनी अपना काम करती रहेगी। उस कंपनी का क्या भविष्य होगा, कंपनी के जो बाकी के उनके पार्टनर्स हैं वो तय करेंगे। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने प्रशांत किशोर ने कही। और अंदाजे यदि हम लगाएं तो हो सकता है कि जिस तरीके से वो बिहार में जदयू के साथ जुड़ गए थे, जदयू ने ज्वाइन कर ली थी, तो हो सकता है कि वो फिर अब तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार में कोई महत्वपूर्ण भूमिका में वो दिखाई दे सकते हैं, या किसी और जगह पर वो बड़ी भूमिका स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जो घर बैठकर नहीं रह सकते, क्योंकि उनका इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा हो रहा है, उनका जो विजन है, जो उनका काम करने का तरीका है, उसको देखते हुए ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता कि प्रशांत किशोर पूरी तरह से इस काम से संन्यास ले रहे हैं तो सभी मामलों से संन्यास ले लेंगे। इस तरीके का कुछ होने वाला नहीं है। कुछ बड़ी भूमिका में आपको आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। पूनम जी, शुक्रिया प्रभु जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल आने वाले वक्त में हो सकता है प्रशांत किशोर कोई बड़ी भूमिका में दिखाई दे। इससे पहले भी हमने देखा कि वो जिन जिन पार्टियों के साथ जुड़े उनकी एक अलग छाप जो है उन्होंने छोड़ी है। चाहे हम मोदी के साथ की बात कर लें, जब वो शुरुआत उन्होंने की थी, बीजेपी का दामन थामा था, तो महत्वपूर्ण भूमिका, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो है उनकी रणनीति काम की, उसके बाद और दूसरी पार्टियों के साथ भी जुड़े। और अब लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बात कही थी
जो उन्होंने एक आकलन किया था कि अगर 100 के पार भी नहीं जा पाएगी बीजेपी, 100 तक भी अगर पहुंचती तो फिर वो अपना काम छोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चुनाव प्रबंधन का काम छोड़ना चाहता हूं, हालांकि वो इस चीज से अलग हो जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम उन्हें किसी और नई भूमिका में हो सकता है कि देखें।